आज हम करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम करने के लिए हमें दो एक्सिस चाहिए जो पैरेलल हो। पहला, ऐसा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो ऑब्जेक्ट के। तो मैंने एक कॉपी लिया, उस कॉपी के एक सेंटर ऑफ मास पॉइंट है और उस सेंटर ऑफ मास से ये वाला एक्सिस जो है वो पास हो रहा है। तो ये एक्सिस हो गया एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अब मुझे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ये वाले एक्सिस के अबाउट चाहिए। ये वाला एक्सिस जो मैंने अभी पहले एक्सिस बताया था जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है उसके पैरेलल है ये। तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों पैरेलल होने चाहिए। दूसरा, इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस भी मुझको पता होना चाहिए, और अगर डिस्टेंस पता है तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ। एक इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उसका कोई सेंटर ऑफ मास होगा और ये एक्सिस है जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास होगा। CM हम एक्सिस मान लेते हैं। तो ये एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास होता है, और ये एक मास है जो ith पार्टिकल, हम इसको मान n पार्टिकल होते तो हम ith पार्टिकल ले रहे हैं, और ये सेंटर ऑफ मास से RI डिस्टेंस दूर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है RI। अब जिस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB के अबाउट, ये AB एक एक्सिस है जो पैरेलल है सेंटर ऑफ मास के, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है h। तो अब हम लिखने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अबाउट AB एक्सिस। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB एक्सिस वेयर AB इज parallel to CM, that means axis which is passing through center of। तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है mr²। AB के अबाउट हम ith पार्टिकल का अगर लिख रहे हैं तो mi, और डिस्टेंस है ri होल स्क्वायर, बट हम ऑल पार्टिकल्स ऐड करेंगे तो होल स्क्वायर, बट हम ऑल पार्टिकल्स ऐड करेंगे तो समेशन यूज करेंगे। अब देखिए RI प्लस H होल स्क्वायर जो लिखा हुआ है उसको हमको ब्रेक कर देना है। आइडेंटिटी है A प्लस बी होल स्क्वायर, तो उसको ओपन कर देना है और लिख देना है RI स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2RIH। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देना है और लिख देना है समेशन I इक्वल टू 1 to n MI RI स्क्वायर, फिर से समेशन होगा। सो फिर से समेशन है, समेशन ऑफ MI RI स्क्वायर फ्रॉम 1 to n, MI H स्क्वायर होगा यहाँ पर, नॉट RI स्क्वायर। एक और समेशन लास्ट बचा है जिसमें हम लिखेंगे MI एंड RI H, और जो 2 है वो हम आगे कॉमन ले लेते बिकॉज उसको कोई चेक करो। दिस इज 0, व्हाई इट विल बी 0 आई विल एक्सप्लेन लेटर। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन, आई विल कम टू दैट। चलिए, नाउ व्हाट इज IAB नाउ फाइनली? कैन यू सी दिस? I will write this first. This is the moment of inertia. Can I write this is the moment of inertia about ICM? Can I write moment of inertia about ICM? Is it ICM? Moment of inertia about ICM. So moment of inertia about X is CM passing through center of mass, and the remaining is समेशन। अच्छा बताइए, समेशन MI वेयर, अगर मैं सब जोड़ दूं, इफ आई एड ऑल द मासेस व्हाट यू विल गेट? इफ आई एड ऑल द मासेस व्हाट यू विल गेट टोटल मास ऑफ द बॉडी। सो यू विल राइट MH स्क्वायर। H इज फिक्स, H के साथ कोई I नहीं है, चेक करो, H के साथ कोई I नहीं है, देयर इज नो I विद H, सो दैट मींस H इज अ कांस्टेंट नंबर, है ना, फिक्स डिस्टेंस। सो दैट इज व्हाई वी कैन जस्ट डू द समेशन ऑफ MI ओनली, और MI का सम सब जोड़ दोगे तो कितना आएगा? मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ द बॉडी का मास आ जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो दिस इज फाइनल थिंग, बट नाउ one problem is there. Why this is 0? That is main question, है ना? Why it is 0? I'll explain, don't worry. Now, can you remember this? Can you remember this easily? That
if you are finding moment of inertia about two parallel axes, out of which one should pass through, कहां से पास होना चाहिए बताओ, एक कहां से पास होना चाहिए? if you are finding moment of inertia about a axis which is parallel to what, parallel to an axis which is passing through center of mass, ऐसा होना चाहिए. अगर नहीं है तो नहीं कर पाओगे. तो एक एक्सिस कौन सा चाहिए तुमको? जो सेंटर ऑफ मास से पास करे, उसके पैरेलल ए बी होगा. ए बी यू आर फाइंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, ए बी यू आर फाइंडिंग. और जब ए बी के अबाउट तुम निकालने जाओगे तो क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस mass of the body into square of the distance between two parallel axes, square of the distance between two parallel axes. समझ में आ रहा है? वो जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, एक्सिस के बीच में, उसका स्क्वायर कर दीजिए. ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम. समझ में आया? अब जरा आ जाइए वापस, व्हाई दैट टर्म इज जीरो. ये हम करते हैं. अब समझिए, ये टर्म जो मैंने लिखा है ना, आई एम जस्ट चेंजिंग फ्यू थिंग्स इन इट. क्या हम इस h को भी यहां से हटा के आगे ही लिख देते हैं? चलेगा क्या? बोलो. अरे लिख सकते हैं नहीं? h तो कांस्टेंट है ना. सो क्या एक चीज और लिख सकते हैं क्या? m इक्वल टू 1 इंटू n. कैन आई मल्टीप्लाई बाई g एंड डिवाइड बाई g? कर सकते हैं क्या? आई बोला जी ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्या है जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्या मैं कर सकता हूं ऐसे? क्या कर सकता हूं? नाउ अब देखो ध्यान से, एक चीज देखना. दिस इज फोर्स, दिस इज वेट, दिस इज, एंड दिस इज डिस्टेंस, दिस इज एक्सिस से डिस्टेंस. कहां से डिस्टेंस है ये? और कौन सा डिस्टेंस होता है ऐसा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सही है? क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब जरा बताओ, डिस्टेंस इंटू फोर्स, वेट, दिस इज वेट. बोलो, डिस्टेंस इंटू वेट. वेट मतलब फोर्स, डिस्टेंस इंटू फोर्स क्या होता है? ये इस वाले चैप्टर में, अगर फोर्स ये सेंटर है, यहां पे mg लग रहा है, तो इसको घुमाएगा ना, रोटेट करेगा या नहीं करेगा? सो ट्राई टू रोटेट. तो वो रोटेशन कौन देता है? टॉर्क. तो ये क्या एक टॉर्क बन रहा है या नहीं? लेकिन ये टॉर्क सभी, this torque is about, this is creating a torque, creating a torque about which, about center of mass, about center of mass. अब बताओ जरा, क्या सेंटर ऑफ मास पर अगर इस कॉपी को ऐसे रोकूंगा तो क्या मेरी फिंगर पे रुक जाएगी या नहीं रुकेगी? बताइए, बोलो. तो हर वेट का जो भी वेट है इसमें, वेट कुछ भी वेट है, कहीं भी mi, m1, m2, m3, m4, m5, m6, सारे मिलके कितना टॉर्क बना रहे हैं जरा बताइए? कुछ यहां भी है, कुछ यहां भी है, कुछ यहां भी है. कितना टॉर्क बना रहे हैं? कितना टॉर्क बना रहे हैं सब? कितना टॉर्क बना रहे हैं? क्योंकि एक अगर मास इधर है और वो टॉर्क इधर लगाना चाह रहा है, घुमाना चाह रहा है, इसको रोटेट करना चाह रहा है, तो दूसरा टॉर्क किधर को रोटेट करेगा? उसको इस डायरेक्शन में. तो क्या सेंटर ऑफ मास से ऑब्जेक्ट बैलेंस होता है या नहीं? और अगर बैलेंस ऑब्जेक्ट है तो उस पर नेट टॉर्क कितना है? जीरो. क्या ये सब टॉर्क का समेशन है या नहीं? समेशन ऑफ ऑल द वेट्स इनटू डिस्टेंस है या नहीं? डिस्टेंस इनटू वेट, कितने पार्टिकल? n पार्टिकल. तो n पार्टिकल का क्या ये डिस्टेंस और वेट है या नहीं है? तो n पार्टिकल का नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? नेट टॉर्क अबाउट cm, अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होता है हमेशा? जीरो. ये याद रखिए, इसीलिए मैंने उस टर्म को जीरो कर दिया. यहां तुम कहोगे जी नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी मास क्या रोटेशन टॉर्क, मास mg के साथ g के साथ मिलके रोटेशन देगा या नहीं देगा? मास जब g के साथ रोटेशन देगा तो इसको मोमेंट ऑफ मास बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं इसको? मोमेंट ऑफ मास. लेकिन वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा अल्टीमेटली. तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे सेंटर ऑफ मास नेट टॉर्क कितना आ जाएगा? जीरो. तुमको कुछ नहीं करना, तुमको बस ये लिखना है, इन बैलेंस कंडीशन नेट टॉर्क इज जीरो, दैट्स व्हाई इट इज जीरो. ये सब मैंने समझाने के लिए लिखा था. जी तो मल्टीप्लाई डिवाइड बराबर कर देना समझाने के लिए, वरना मैं यहीं से कह देता कि बैलेंसिंग कंडीशन है, जीरो है, तो समझ में नहीं आता ना. इसलिए तुम्हें दिखाने के लिए कि बैलेंसिंग कंडीशन क्यों बोल रहा हूं मैं, तो मैंने जी मल्टीप्लाई डिवाइड किया. एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख दो जीरो. सही है? एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है.
यू कैन राइट डायरेक्टली 0 बिकॉज, और लिख दो बैलेंस कंडीशन है अबाउट सेंटर ऑफ मास। कर पाओगे? कर पाओगे इतना? चलिए नेक्स्ट, लिख लिया सबने? अब इसको अप्लाई करना सिखाता हूं दोनों को, ठीक है? अप्लाई करना सीखते हैं, चलिए। पर तुम लोग बताओगे कौन सा एक्सिस लगाएंगे, कौन सा है, तुम लोग बताओगे ये बात, ठीक है? अब बताओ जरा, पहले एक स्फीयर है मेरे पास और वो स्फीयर भी सॉलिड है, या चलो डिस्क करते हैं, स्फीयर छोड़ो, लेट्स से डिस्क। नाउ एप्लीकेशन इज देयर फॉर पैरेलल एक्सिस, ये सब देखते हैं पहले, ठीक है? डिस्क, एक डिस्क है मेरे पास, ठीक है? नाउ वी हैव axis which is passing through center, which is passing through and perpendicular to plane of the ring। तो इसको अगर मुझे दिखाना पड़ेगा तो मुझे क्या, मैं ऐसे दिखा सकता हूं इसको? ऐसे एक्सिस है, ऐसे दिखा सकता हूं ना एक्सिस? Z O Z S, Z एक्सिस में, सही है? तो एक एक्सिस ये हो जाएगा, एक एक्सिस x यहां भी आ जाएगा, आएगा या नहीं? x और z एक्सिस। क्लियर है पॉइंट? बताओ समझ में आया या नहीं? अब जरा देख के बताओ ये क्या है, ये जो दो मैंने मार्क किए हैं 1 and 2, 1 and 2, आर दे डायमीटर्स? बोलो, क्या ये दोनों डायमीटर हैं आपस में परपेंडिकुलर जो है? बोलो। एक एक्सिस बाहर आ रहा है, z एक्सिस, एक हो गया x, एक हो गया y, तो क्या ये दो डायमीटर होंगे या नहीं होंगे? बोलो। तो दो डायमीटर और एक ये वाला एक्सिस मिलके क्या तीनों परपेंडिकुलर हैं? आर दे परपेंडिकुलर? सोच के बोलो फिर से। एक डिस्क में ये वाला एक्सिस, मतलब जब डिस्क ऐसे घूमती है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में, क्लियर? तो ये एक्सिस है, ये एक्सिस मैंने इसको ऊपर से देख रहा हूं, आई एम लुकिंग फ्रॉम द अबव, सो अबव से मुझे गोल दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा एग्जैक्टली। सर्कल में दो एक ये हो गया, एक ये हो गया, डायमीटर हो गया। ये क्या है हमारा? डायमीटर। ये क्या है? डायमीटर। और जेड ओ जेड एस कहां है यहां पर? बाहर की तरफ, जैसे ये वाला पेन। अब बताओ, वो जो दो डायमीटर मैंने लिखे हैं, these two diameters are perpendicular to this axis or not? And these two diameters are also perpendicular to each other or not? क्या तीनों ही परपेंडिकुलर हैं या नहीं है? बताओ, क्या तीनों ही परपेंडिकुलर हैं या नहीं? बोलो जल्दी बोलो। तो क्या करना चाहिए बताइए? क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग सकती है? क्या लग सकती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? नहीं, परपेंडिकुलर है ना, तो कौन सी लगेगी? परपेंडिकुलर। जरा बताइए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है? यही बोलता है ना? बताओ जल्दी से, यही बोलता है या नहीं? अब जरा बताओ, आई जेड का वैल्यू क्या आई एक्स आई डायमीटर है या नहीं है? बताइए जल्दी, क्या ये भी आई डायमीटर है या नहीं है? दोनों डायमीटर है या नहीं? जल्दी बोलो, दोनों डायमीटर है या नहीं है? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। इसका मतलब डिस्क को मैं अब की बार ऐसे घुमा रहा हूं, या तो ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ, बोथ आर डायमीटर। अज्यूम सर्कुलर मानना पड़ेगा, ठीक है? सो क्या हम लिख सकते हैं 2ID इक्वल टू आई जेड, और ID का वैल्यू कितना आ गया भाई? आई जेड बाई 2, आई जेड बाई। क्या तुमको पता है डिस्क का तो हमने कैलकुलेट किया था अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस कैलकुलेट किया था या नहीं? कितना आया था? कितना आया था याद करो। ID मतलब अबाउट डायमीटर, बताया था मैंने। ये कॉपी ऐसे घुमाते नहीं घुमाते? अगर इसका ऐसे रोटेट करते हैं, इफ यू रोटेट दिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा डिस्क का? अगर सर्कुलर डिस्क है तो बता रखा है डिस्क का हाफ mr²। कितना होगा बताया था, नहीं आया था? तो mr² हो गया, r मान लो रेडियस है, r क्या है इसका? रेडियस। तो ये डिवाइड बाई 2, कितना आ गया भाई आंसर? बोलो, याद हो जाएगा? अगर तुमको z और z' का मतलब z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो क्या तुम डायमीटर का निकाल सकते हो इजीली?
बोलो, डायमीटर निकाल सकते हो या नहीं? बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बाय यूजिंग। अब देखो, अगर डायमीटर का पता है तो मैं आगे क्या करता हूं, आगे मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है? अगर मुझको ऑलरेडी डायमीटर का पता है ना, अब तो पता है ना, 1/4 mr² हो गया। क्या समझ में आया सबको? अब मैं निकालने जा रहा हूं किसके अबाउट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट। तो टेंजेंट तो दो तरह से हो सकती है ना। ये मान लो ए बी है, इसके अबाउट निकालना भाई, टेंजेंट है ये, क्या है ये? टेंजेंट। बट ये टेंजेंट और क्या है? इन द प्लेन ऑफ डिस्क, इन द प्लेन ऑफ डिस्क। तो चलिए नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट टेंजेंट which is in the plane of disk, अच्छा, अपनी कॉपी उठाओ और मुझे बताओ कौन सा एक्सिस है, खुद से बताओ जल्दी से, कौन सा एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, जरा घुमा के दिखाओ, कॉपी को घुमा के दिखाओ, कौन से एक्सिस की बात कर रहा हूं। कॉपी को डिस्क मारना, वैसे मैं डिस्क मार रहा हूं, तो मैं कौन से एक्सिस की बात कर रहा हूं, जल्दी बताओ, घुमा के दिखाओ। ये वाला ए बी कौन सा होगा? ए बी के अबाउट घुमा के दिखाओ। ये तो परपेंडिकुलर टू एक्सिस प्लेन है, देख लो तुम्हारा पेन। हाँ कैसे घुमाएंगे फिर? नहीं, कहां होगा एक्सिस? टेंजेंट पे होगा ना। तो मान लो ये सर्कल है तो यही होगा, तो ऐसे घुमाएंगे। एक एक्सिस से पकड़ लो और उसको ऐसे घुमाओ। समझ में आ रहा है? ऐसे घुमाना है। कोई ऐसे भी घुमा सकता है, कोई ऐसे भी घुमा सकता है, किधर से घुमाओ, लेकिन घूमना कैसे चाहिए? एक किसी आर्म से घूमना, एक टेंजेंट से घूमना चाहिए। एक्सिस शुड बी इन द प्लेन ऑफ, इसी प्लेन में होना चाहिए एक्सिस, मतलब ये एक्सिस टेंजेंट किधर होनी चाहिए? एक्सिस प्लेन में होनी चाहिए। समझ में आया? अब जरा बताओ कौन सा एक्सिस थ्योरम लगेगा, बताओ जरा। क्या कोई दो पैरेलल एक्सिस दिखाई दे रहे हैं? क्या कोई दो पैरेलल एक्सिस दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे? बताओ, क्या उनमें से एक सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है या नहीं? क्या उनमें से एक सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है या नहीं? कौन से दो हैं जरा बताना। ये वाई वाला एक्सिस मतलब डायमीटर, ये डायमीटर के क्या टेंजेंट पैरेलल है या नहीं? इसका मतलब जो ए बी है वो पैरेलल टू डायमीटर। तो क्या हम लगा सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम? क्या हम लगा सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम? बोलिए जल्दी से। तो बताइए क्या बताता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? अगर तुमको ए बी के अबाउट चाहिए, इफ यू वांट अबाउट ए बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट ए बी, देन व्हाट यू विल डू? You have to write moment of inertia about an axis which is passing through center of mass. कहां से पास होना चाहिए वो? प्लस पूरी बॉडी का मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन। अब जरा बताओ क्या डायमीटर सेंटर ऑफ मास से पास होता है या नहीं? तो बिल्कुल सही है। तो डायमीटर, तो क्या लिखेंगे हम इसको? आई डायमीटर प्लस मास। अब जरा बताइए डिस्टेंस, एच का वैल्यू देख के बताइए कितना है। दोनों के बीच में डिस्टेंस बताइए कितना हुआ? बोलिए h का वैल्यू कितना आ गया दोनों के बीच में? h का वैल्यू कितना है? h का वैल्यू कितना है? r²। डायमीटर का फॉर्मूला कितना था? 1/4 mr², और एक और आ गया mr²। फाइनली कितना हो गया? 5/4 mr²। कितना हो गया भाई? 5/4 mr²। बोलिए समझा? सेकंड डायग्राम में ये है ए बी, इसके अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? तो आई जेड और जेड के है ना, पैरेलल है। तो ए बी इज पैरेलल टू व्हाट? जेड एक्सिस। किसके पैरेलल है? और जेड एक्सिस तुमको पता है, जेड ओ जेड डैश क्या होता है, ठीक है? The axis passing through center and perpendicular to plane। अब जरा लिख के बताओ भाई, मैं नहीं लिखने वाला ये सब चीजें, मैं बस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिख रहा हूं, बाकी तुम लोगों को करना अपने आप, और मुझे बताना आंसर कितना हुआ।
सीख गया नहीं? डू द सेम थिंग फॉर रिंग। जो मैंने डायमीटर के अबाउट और टेंजेंट 3 एक्सिस लिखवाए ना, z एक्सिस, डायमीटर और टेंजेंट, टेंजेंट पैरेलल, टेंजेंट परपेंडिकुलर, 4 हो गए। ये चारों केस रिंग के लिए भी करके लाने हैं, ठीक है? ये किसके लिए करके लाने हैं? रिंग के लिए भी करके लाने हैं, ठीक? और स्फीयर के लिए भी करके लाने हैं, लेकिन स्फीयर में बस 2 ही बनेंगे, क्योंकि स्फीयर में टेंजेंट किधर भी घुमा लो, देखो एक स्फीयर बना है और स्फीयर में टेंजेंट कहीं भी लगाओ वो डायमीटर के पैरेलल ही होगी। स्फीयर में कोई भी टेंजेंट बनाओ वो परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकती उससे, वो हमेशा क्या रहेगी? डायमीटर के पैरेलल। तो वो भी करके लाना है। तो स्फीयर और रिंग के लिए करके लाना है, स्फीयर, रिंग, डिस्क और सिलेंडर, और सिलेंडर सॉलिड और होलो, सारे करके लाने हैं, ठीक है? ये चीजें मैंने बताया तुम्हें।